आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर साइंस में अपना सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। ये हमारे क्लास 7 के अंदर साइंस में सबसे लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्लास 7 को जो साइंस है वो भी पूरी तरीके से हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 में साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर, अपने बुक के सबसे लास्ट चैप्टर को। चैप्टर का नेम है वेस्ट वाटर स्टोरी। चैप्टर नंबर बात करें तो चैप्टर नंबर 18 है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस साइंस के सबसे लास्ट चैप्टर को और खूबसूरत से चैप्टर को। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा भी है, बहुत ईजी है। तो जल्दी हम लोग इसको शुरू करेंगे और मज़ेदार भी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर वेस्ट वाटर क्या होता है। वेस्ट वाटर में ना दो वर्ड है, एक है वेस्ट और दूसरा है वाटर। तो वैसा वाटर जो कि क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। ये वेस्ट का मतलब हो गया जो बर्बाद हो गया, जो खराब हो गया, जो नष्ट हो गया, उसको यूज में हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार के वाटर को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर। तो वही हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि आखिर वेस्ट वाटर का क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेस्ट वाटर का एक लंबा सा डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है वी यूज वाटर इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एंड इन टॉयलेट्स एटसेट्रा। यानी कि पानी का इस्तेमाल हम लोग अपने डेली लाइफ में डेली करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं पानी का अलग अलग कामों के लिए, जैसे कपड़ा धोना हो, नहाना हो, टॉयलेट वगैरह के लिए भी हम लोग पानी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वाटर विच इज डर्टी एंड कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज, सच वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो जब आप अपने डेली लाइफ का अलग अलग कामों को करते हैं पानी से, तो पानी हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पानी में कपड़े को साफ करते हैं तो कपड़ा तो साफ हो गया लेकिन पानी गंदा हो गया। जब आप नहाते हैं तो आपका बॉडी तो साफ हो गया लेकिन पानी गंदा हो गया। उसी प्रकार से टॉयलेट में है कि नहीं, तो टॉयलेट वगैरह में भी पानी को हम लोग तरीके से क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में पानी का इस्तेमाल कई प्रकार की चीज़ों के लिए करते हैं, उससे हमारा पानी वेस्ट भी होता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वेस्ट वाटर बोलेंगे, क्योंकि इस पानी को दोबारा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसमें कई प्रकार के गंदी चीज़ें आ जाते हैं, कई प्रकार के इम्प्योरिटीज़ का मतलब हो गया वही गंदगी वगैरह आ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इस दौरान क्या होता है, पानी हमारा गंदा हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और इसमें आपने वेस्ट वाटर का एक डेफिनेशन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर आवर लाइफ लाइन। वाटर आवर लाइफ लाइन। तो आइए बात करते हैं। पहले बात तो आप ये बताइए, क्या ये जो वाटर है वो हमारा लाइफ लाइन है कि नहीं है। लाइफ लाइन का मतलब हो गया कि हमारा लाइफ, हमारा जीवन पूरी तरीके से वाटर पे भी डिपेंड है कि नहीं है। बिल्कुल है भाई। जैसे मान लीजिए यदि आपको एक दिन पानी ना मिले तो हम लोग कितना बेचैन हो जाते हैं, है कि नहीं। तो पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग वाटर को लाइफ लाइन मान लेते हैं अपना, मतलब जीने का एक सहारा है ये। इसमें लिखा हुआ है क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए, पानी हमारे पास इस पृथ्वी पर 71% है, लेकिन क्या सारे के सारे पानी हमारे इस्तेमाल के लायक है? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि पानी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन इस्तेमाल करने के लायक जो पानी है वो बहुत ही कम है। तो क्लीन वाटर जो है, यानी कि साफ पानी जो है, हम ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पानी तो पृथ्वी पर 71% है, लेकिन क्या वो 71% पानी हमारे यूज के लायक है? नहीं, बहुत ही कम परसेंट है पानी का जो कि हमारे यूज के लायक है। तो हम ह्यूमन बीइंग खास करके क्लीन वाटर को ज़्यादा पसंद करते हैं। साफ पानी हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। अगला, क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। पानी हमारे पास बहुत है, लेकिन जो क्लीन वाटर है, जो साफ पानी है, जो पीने लायक पानी है, वो सब किसी के पास बराबर नहीं है। किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये समस्या है साफ पानी को लेकर।
It has been reported that more than 1 billion of our fellow human beings have no access to safe drinking water. सोचो, मतलब लगभग आप यहाँ पे मान लो एक रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि लगभग इस पृथ्वी पर 1 बिलियन ऐसे लोग हैं, 1 मिलियन का बात नहीं हो रहा, ध्यान रहे, बिलियन के बारे में बात हो रहा है, लगभग 1 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी पीने का नहीं मिल पाता है। सोचो, मतलब पीने का पानी जो मिलता है वो कैसा मिलता है, फिर गंदा मिलता है, साफ पानी पीने को नहीं मिल पाता है। वुमेन एंड गर्ल्स वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर। आज भी दुनिया में ऐसे कई सारे कंट्री हैं, दुनिया का एग्जांपल आप छोड़ो, आप हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया में भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी लड़कियों को, घर की महिलाओं को साफ पानी भरने के लिए अपना बर्तन लेके जाना पड़ता है, बहुत ही दूर जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक हैंडपंप होता है, एक कुआं होता है, तो वहां से वो पानी भर के अपने घर में लाती है। तो ये पानी को लेकर समस्या जो है वो आज भी है। तो साफ पानी जो पीने का है वो बहुत ही दिक्कत है इसका। द इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। अब देखो लगातार हमारा पानी क्या हो रहा है, साफ पानी घटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसके पीछे क्या क्या कारण है? उसके पीछे पहला कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि डेली लोगों का जन्म हो रहा है, डेली जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है, तो पीने का पानी घट रहा है कि बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, घटेगा, यानी कि लोगों का संख्या बढ़ेगा तो पानी को इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो बताइए, साफ पीने का पानी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। तो पहला जो पीने का पानी घट रहा है साफ वाला, वो किसके वजह से घट रहा है? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, पहला। दूसरा, पॉल्यूशन भी तो हो रहा है, मतलब कई सारे लोग आज क्या करते हैं, नदियों में जाके कचरा फेंक देते हैं, तो उस वजह से हमारा पानी भी क्या हो रहा है, पोल्यूट हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कई सारे इंडस्ट्री बनते हैं। इंडस्ट्री क्या करता है, अपना वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है पाइपलाइन के थ्रू सारे के सारे वेस्ट मटेरियल नदी में बहा देते हैं। तो बताइए, नदी का पानी गंदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गंदा होता है। तो इंडस्ट्री बनने से भी हमारा पानी गंदा हो रहा है। अगला है मिस मैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर। मिस मैनेजमेंट का मतलब हो गया पानी को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है। मैनेज का मतलब हो गया कि जितना पानी का जरूरत है उससे कई गुना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 1 बाल्टी पानी का जरूरत है तो 10 बाल्टी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये मैनेजमेंट सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो कई सारे कारण हैं जिसके वजह से पानी जो खास करके जो साफ पानी पीने का है उसमें गड़बड़ी आ रहा है। ठीक है, आगे वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, इसका शुरुआत कब हुआ था? 2005 में हुआ था। तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005 the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 से लेकर 2015 as the International Decade for Action on Water for Life। बेसिकली यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात को, यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ था। कब मीटिंग हुआ था? 2005 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ था 2005 में, 2005 में। उस मीटिंग में ये बोला गया कि 2005 से लेकर 2015 तक, यानी कि कितने साल? 10 साल। तो ये जो 10 साल है इसको कहा जाएगा इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। बेसिकली कहने का मतलब है कि 2005 से लेकर 2015 के बीच में, यानी कि जो 10 साल का टाइम है, इस 10 साल में पानी को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, और किया भी गया। और इस टाइम पीरियड को क्या बोला गया? 10 साल के टाइम पीरियड को वाटर फॉर लाइफ। कहने का मतलब है कि यदि जिंदगी के लिए, यदि आपको जिंदगी जीना है अच्छे तरीके से, तो पानी को बचाना पड़ेगा। ठीक ना, तो वही यहाँ पे कहने का इसका मतलब था। तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब इसका शुरुआत हुआ था? 2005 में हुआ था। तो हुआ क्या था बेसिकली उस दिन? ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन में एक जनरल असेंबली का सिंपल सा मतलब मान लो एक मीटिंग हुआ, यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में ये बोला गया कि 2005 से लेकर, यानी कि अभी से लेकर अगले 10 साल तक, यानी कि 2015 तक वर्ल्ड फॉर लाइफ, इसके ऊपर काम किया जाए। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से पानी को बचाने के लिए जो करना पड़े वो किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय half the number of people who do not have access to safe drinking water।
तो बेसिकली इस टाइम में क्या हुआ, हर प्रकार के प्रयास किए गए, जितने भी प्रकार के प्रयास किए जा सकते थे उन प्रकार के प्रयास किए गए। तो वही लिखा हुआ है कि ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बताइए कितने लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा था? 1 बिलियन। तो इन लोगों ने ठान लिया, इस मीटिंग में जो बात हुआ, इस मीटिंग में ठान लिया कि लगभग कम से कम पूरा तो यदि नहीं कर पाए तो कम से कम आधे लोगों को पानी का जो समस्या है उसको कंप्लीट कर देना है। कहने का मतलब हो गया कि 1 बिलियन लोगों को यदि पानी का समस्या है, यदि हम पूरे लोगों का समस्या दूर नहीं कर पाए तो कम से कम आधे लोगों का यानी कि 0.5% लोगों का जो समस्या है साफ पीने का पानी को लेकर उसको क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ है, तो अच्छा चीज़ किया गया उस समय पे, अच्छा मुहिम चलाया गया। अगला है हमारा एक डेफिनेशन है यहाँ पे, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है आइए इसको समझते हैं। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। दिस process of waste water treatment is commonly known as sewage treatment। सीवेज ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है आप ऐसे समझो, आप पूरे शहर में ना नाले होते हैं, उस नाले में पानी निकलता है हमारे घर का, तो वो नाला का पानी ना सारा जाके एक बड़े से जगह पे स्टोर होता है। सुना रही बात? कई जगह पे लोग उसको पंप हाउस के नाम से जानते हैं, है ना, बहुत लोग अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि एक बड़े से शहर का पूरा जो नाले का पानी है वो एक बड़े से जाके इस जगह पे कलेक्ट होता है। बताओ फिर सारे मतलब शहर का सारा पानी कहाँ पे इकट्ठा हो गया? उस वाले जगह पे इकट्ठा हो गया। तो उस वाले जगह पे क्या किया जाएगा, उस वाले जगह पे पानी में जितने भी गंदगी होंगे, फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल, प्लास्टिक, फोम, इन प्रकार की चीज़ें जो भी होंगे उनको बाहर निकाल लिया जाएगा और पानी को थोड़ा बहुत साफ भी किया जाएगा केमिकल वगैरह डाल के। अब पानी क्या हो गया, पूरी तरीके से तो साफ नहीं हुआ लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो गया है। तो अब उस पानी को नदी में छोड़ा जाएगा। तो बताइए इससे क्या हो गया, हमारा नदी का पानी भी गंदा नहीं हुआ और जो कचरा है वो भी नदी में नहीं गया। समझ में आ रही है बात? इसी चीज को हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो बेसिकली क्या ध्यान रखना है, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब कि पूरे शहर में नाले होते हैं, हर नाला गली गली से होकर गुजरता है, अल्टीमेटली वो सारे नाले जाके एक मेन नाले में इंक्लूड हो जाता है, जमा हो जाता है और वो नाला का पानी एक जगह पे जाके इकट्ठा होता है। बड़े से जगह होते हैं, वो खुले से एरिया होता है, वहाँ पे इकट्ठा हुआ और वहाँ पे बहुत ही पावरफुल पंप लगे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, सारे कचरे को फिल्टर आउट करके बाहर निकाल लिया जाएगा और या फिर पानी को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत उसमें केमिकल, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करके पानी को ठीक कर देगा। फिर उसके बाद उस पानी को नदी में छोड़ा जाएगा। तो ये हमारा होता है सीवेज ट्रीटमेंट। समझ में आया बात? कोई दिक्कत इसमें? चलो यही होता है हमारा सीवेज। अगला है हमारा व्हाट इज सीवेज। हालांकि सीवेज तो आपने समझ ही लिया ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन हम लोग इसमें समझेंगे सीवेज क्या होता है डिटेल में थोड़ा सा। तो इस टॉपिक को अगले वाले क्लास में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।